एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। सोई भगवान इस सरलता पे रीझ गए, तुरंत भगवान प्रकट भय। लेकिन भगवान भी कम नाटकी नहीं थे। सीता समारूपितवाम भागम। राम जी अकेले नहीं आए, श्री किशोरी जी राम बाम दिशि जानकी। श्री किशोरी जी जानकी जी को लेकर के प्रकट हो गए। और जहां इसने एक की जगह दो दो भगवान देखे, सोई दोनों हाथ जोड़ के बोला जय हो जय हो जय हो। एक तो देर से आए, ऊपर से हमने एक भगवान बुलाए थे, ये दो दो आ गए। भगवान से ही पूछने लगा ये बगल में कौन है, कौन है? भगवान बोले हमारी पत्नी है, धर्म पत्नी है, श्री जानकी जी हैं। अच्छा अच्छा, पत्नी है तो हम क्या करें, आपकी है आप खबाओ। अरे नहीं नहीं, आपने हमें बुलाया सो हम आए हैं। अरे बुलाया तो है, पर गुरुजी ने कहा था भगवान को भोग लगाना, हमने तुम्हारी घरवाली का थोड़ी ठेका लिया है। तुम्हारा तुम्हें खवा सकते। अब दो जने, एक तो देर से आए, आधी एकादशी हो गई, इससे अच्छा तो भूखे ही रह लेते। अब ये आ गई हैं तो दो रोटी तो कम से कम खाएंगी। तो जानकी जी बोली दो क्यों तीन। इसने बोला था फिर तो एक काम करो, विदा ले लो। जब तीन तुम ले लोगी और तीन ये ले लेंगे, बची के छह तो है ही है। सुनो, आधी एकादशी आप कर लो, आधी हम कर लो। डेढ़ डेढ़ आप लोग ले लो, तीन हम ले लेंगे। भगवान बोले तुम तीन क्यों? बोले वाह, आपका एक हिस्सा दो में बट जाएगा। हमें तो वैसे ही दिन भर लगता है। कोई बात थोड़ी एक, पर एक बात बोले, आप दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर है। थोड़ी एकादशी तो हो जाएगी, पर आप दोनों लगते बड़े सुंदर। आओ बैठो बैठो। भगवान सीधे साधे, भक्त सीधा साधा बैठ गए। भगवान भी बड़े दयावान बैठ गए। इसने प्रसाद पपाया, प्रसाद पाते हुए श्री ठाकुर जी को देखा। आहा, बड़े प्यारे लग रहे, आंखों में बार बार आंसू आ जाएं भगवान को देखकर, बार बार प्रणाम करें। हाँ महाराज एक बात पूछूं? हाँ पूछो, बुरा न मानना। हाँ, ये एकादशी कितनी बार आती है? भगवान बोले वो तो हर 15 दिन में आती। बोले फिर तो बड़ी आपत है। तो सुनो, अगली बार थोड़ा जल्दी आ जाना, इतनी देर नहीं, बहुत देर लगा लिया। भगवान बोले नहीं चिंता ना करो, जल्दी आ जाएंगे, जाओ। इसने प्रणाम किया। अच्छा सीधा साधा आदमी, गुरु जी को नहीं इसने बताया। इसे लगा भगवान आते ही ऐसे होंगे, ऐसे ही आते होंगे, सीधा आदमी गांव का। 15 दिन बीत गए। 15 दिन जैसे ही बीते फिर एकादशी आई तो फिर चूल्हा बंद। इसने गुरु जी से कहा आज फिर चूल्हा बंद है। गुरु जी बोले एकादशी है। बोले आज फिर है? बोले हाँ। तो गुरु जी बोले महाराज सामान दो। गुरु जी ने आटा दिलवाया, गुड़ दिलवाया, तुरंत बोला सुनो महाराज, एक नहीं दो दो भगवान आते, सामान ज्यादा दो, मात्रा बढ़ाओ, थोड़ा लेवल बढ़ाओ, किलो में बढ़ाओ। गुरु जी को लगा ये खाता ज्यादा होगा, क्योंकि इसका बड़ा खाता है, खाता ज्यादा होगा इसलिए मांग रहा है, भूखा रहा होगा। तो गुरु जी ने 1 किलो आटा और बढ़वा दिया, थोड़ा गुड़ बढ़वा दिया। अब ये नदी के किनारे आया, नाम पूछ ही लिया था श्री जानकी जी और राम जी। जल्दी जल्दी टिक्कर बनाए, आज 6 की जगह 10 बन गए, 10 टिक्कर तैयार हो गए। गुड़ रखा। अब फिर से इसने हाथ जोड़े, आंखें बंद करी और दोनों हाथ उठा करके गाने लगा, अरे सीताराम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। आहा, इस बार भगवान ने देर नहीं करी, मानो पहले से ही तैयार बैठे हों। पर राम जी भी कम कौतुकी नहीं है। अब इस बार केवल जानकी जी को नहीं, लक्ष्मण भैया को लेकर के प्रकट हो गए। दक्षिणे लक्ष्मणौ यस्य वामे च जनकात्मजा। आहा,
राम बाम दिसि जानकी और लखन दाहिनी ओर। तीनों को लेकर भगवान प्रकट भय तीन रूप में, श्री जानकी जी और लक्ष्मण भैया। जैसे इसने दूर से तीन देखे, सोई हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोले जय हो जय हो जय हो। एक को बुलाओ सो दो आते हैं, दो का इंतजाम करो सो तीन तीन आ गए। लक्ष्मण जी की तरफ देख के बोले ये कौन है? अब पहरेदार हैं, सिक्योरिटी गार्ड। भगवान बोले नहीं नहीं, पहरेदार नहीं, भैया है हमारे, भैया हमारे छोटे भाई हैं। ऊपर से नीचे तक लक्ष्मण जी की ऊपर देखा। भगवान बोले क्या देख रहे हैं? बोले लग तो नहीं रही है तुम्हारे भैया है। भगवान बोले क्यों? बोले बा आप सांवरे ये गोरे, एकदम रंग डिफरेंट, कलर डिफरेंट है, और कह रहे भाई है छोटे। और एक बात बताओ, हमने आपके भोग का ठेका लिया, आप हर बार संख्या बढ़ा देते। एक का इंतजाम किया तो दो आए, दो का इंतजाम किया तो अब तुम भैया को ले गया। हमने आपके पूरे खानदान का थोड़ी ठेका लिया है। भगवान बोले, अब लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लगा, कैसा भगत है। हम तो कहीं जाते हैं तो लोग स्वागत करते हैं, खुशी होते हैं, और बताओ जी गजब का भगत है। पर कोई बात नहीं, अब आ गए हो तो कोई बात नहीं, बैठो बैठो। बैठाया, तीनों के रूप को देखा। बीच में राम जी बैठे, बगल में श्री किशोरी जी, एक तरफ लक्ष्मण जी। आहा, और राम जी का रूप कैसा? नीलांबुजग श्यामल कोमलांगम। आहा, राम जी का स्वरूप नीला है, पर श्री जानकी जी कनक है, इनका हल्का चमकीला सोने की जैसा है। और लक्ष्मण जी गोरवदन, लक्ष्मण जी का गौर तन। आहा, तीनों के रूप की माधुर्यता लावण्यता को देखकर, अलकावलियों को देखकर, घुंघराली लटे लटकों को देखकर, बड़ी 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 विशाल भुजाओं को देखकर, कंठ जैसे गले को देखकर, आहा, सरकार के पीतांबर को देखकर, मधुर मुस्कुराहट को देखकर, कटीले नैनों को देखकर बड़ा अद्भुत गदगदता से भर गया। तीनों को देखकर हाथ जोड़ के बोला, अब थोड़ी एकादशी तो फिर हो जाएगी, पर एक बात बोले, आप तीनों भी बड़े सुंदर लगते हैं। टिक्कड़ लिया, प्रसाद दिया। आहा, प्रसाद रखा, थोड़ा इनको दिया, थोड़ा राम जी को, थोड़ा किशोरी जी को, थोड़ा खुद पाया, प्रसाद पाया। अब भगवान बोले अच्छा भगत जी हम जा रहे हैं। सोई पांव पकड़ के बोला महाराज जाओ, बाद में पहले गिनती बता जाओ। भगवान बोले मतलब अगली बार कितने आओगे? भगवान बोले चिंता ना करो, हम आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, गिनती बताओ, हमें हर बार मटेरियल बढ़ाना पड़ेगा। नहीं नहीं, आ जाएंगे आ जाएंगे। ठीक है, भगवान चले गए, घर आया, आश्रम आया। 15 दिन बीत गए, फिर एकादशी आ गई। जैसे ही एकादशी आई, सोई गुरुजी बोले आज एकादशी है। सोई मुंह लटका के खड़ा हो गया। मुंह क्यों लटकाएं? एकादशी है। बोले गुरुजी वहां एक भगवान का इंतजाम करो सो दो दो आ जाते हैं, दो का इंतजाम करो सो तीन तीन टपक गए थे पिछली बार। हम तो परेशान हैं, इस बार अगर भेजना है तो सामान डबल करो, डबल। गुरुजी बोले कितना? बोले कम से कम 10 सेर, 10 सेर तो आटा चाहिए। अरे गुरुजी ने मन में सोचा इतना तो खाता नहीं होगा, जरूर बेचता होगा, झूठ बोल रहा है। गुरुजी ने भी सोचा कि चलो देख लें कौन से भगवान आते हैं। हर बार कहता भगवान आते भगवान आते। दे दो 10 सेर आटा। 10 सेर आटा दे दिया, थोड़ा गुड़ दे दिया, जाओ बनाओ भोजन, एकादशी है। ये नदी के किनारे आया, पर आज भगत ने चतुराई कर दी। इसने सोचा मटेरियल तो बहुत है, 10 सेर आटा है, अब एक काम करो भोजन बाद में बनाएंगे, पहले भगवान को बुला लो कितने आते, उसी हिसाब से बना लेंगे। माल पानी की कमी है नहीं है, जिस हिसाब से वो गिनती से आएंगे वैसे ही बना लेंगे। सोई नाम तो पिछली बार वो पूछ ही चुका था, तो इस बार तीनों लोगों को बुलाया। अरे लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। हो लक्ष्मण आइए, सीताराम
गाया, प्रार्थना की, सोई भगवान मानो तैयार बैठे। हाँ, पर राम जी भी कम कौत की नहीं, इसने भंडारा नहीं बनाया। और राम जी अकेले नहीं आए, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, हनुमान जी को लेकर के पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। दक्षिणे लक्ष्मणौ यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनंदनम। जैसे ही राम दरबार को देखा, सोई दूर से हाथ जोड़ के बोला, जय हो जय हो जय हो। एक को बुलाओ सो दो आते हैं, दो का इंतजाम करो सो तीन तीन, और तीन का इंतजाम करो सो पूरा मोहल्ला लेके प्रकट हो गए। पर धीरे से बोला, सुनो, अपन ने भी भंडारा नहीं बनाया है, हमने भी नहीं बनाया है। और जैसे ही हनुमान जी के ऊपर नजर गई सो तुरंत बोला, आहा, आदमी तो आदमी, बंदर भी ले आए। वाह, जय हो प्रभु, जय हो जय हो जय हो। आदमी तो आदमी, बंदर भी पकड़ ले आए। पर सुनो, हमने बनाया नहीं है, अपना बनाओ खाओ, खुद बनाओ खाओ। भगवान बोले, बाबा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, हम क्यों बनाए? वाह। सोई भगत बोला, महाराज जब हमें मिलना ही नहीं है तो काय को अपने हाथ जलावे चूल्हे। हर बार एकादशी हो जाती है, हम भी एकादशी रहेंगे, अपना बनाओ खाओ, हम जे चले। अरे भगवान बोले, नहीं नहीं, हम जे बैठे बना लो, और सुनो, बच जाए सो दे देना, ना बचे हमें नहीं चाहिए, वैसे ही तुम्हारी संख्या ज्यादा है। अब श्री राम जी श्री किशोरी जू जानकी जू से बोले, बड़ा विचित्र भगत मिल गया, अब तो एक काम करना पड़ेगा। क्या? मोते नहीं बनत बनावत भोजन, आप बना बहु अपने बहुत दिनन संग पायो। आप बनाओ और पाओ। पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठ गया। जैसे ही बैठा, सोई राम जी ने किशोरी जू से कहा, अब जो भक्त की इच्छा है वही करना पड़ेगा। भगत की भगत की बस में भगवान। अरे भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त हैं इनके प्राण, भगत के बस में भगत के बस में।